हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? घर पे रहिए और स्वस्थ रहिए। हम लोग आपके लिए अगला टॉपिक का वीडियो आज लेके आए हैं। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे बेटा कि इस टॉपिक को पढ़ना क्यों जरूरी है, हमें इसकी कहाँ जरूरत पड़ती है। जबकि हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी निकालना है गाउस थ्योरम से, तो उसके अंदर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कहाँ जरूरत पड़ती है, कैसे जरूरत पड़ती है, ये सारा का सारा डिस्कशन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे, ठीक है। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए, हमने इससे पहले गाउस लॉ पढ़ा था, ठीक है। और गाउस लॉ क्या कह रहा था? किसी ऑब्जेक्ट पर टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उस ऑब्जेक्ट जो क्लोज सरफेस है उस पर टोटल चार्ज और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होता है। तो हम लोगों को अब गाउस का थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। गाउस का थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड करना है। तो बेटा जब इसका यूज करेंगे तो ये सिग्मा क्यू का वैल्यू हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। सिग्मा क्यू की हम लोगों को आवश्यकता है। सिग्मा क्यू के बिना तो हम लोग नहीं निकाल सकते। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो फिक्स होता है, ठीक है। तो सिग्मा क्यू का मतलब टोटल चार्ज, और वो भी किसका? क्लोज लूप का, ठीक है, क्लोज सरफेस का, जिसको गाउसियन सरफेस भी बोलते थे, उसका टोटल चार्ज हम लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो वो निकालेंगे कैसे? सपोज हमने बात करी है कि ये एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और इसकी लेंथ जो है इन्फिनिटी है, ठीक है। तो हम लोग इसके चार्ज का डेंसिटी पता नहीं कर पाएंगे, ठीक है, कि चार्ज कितना है। तो सिग्मा क्यू अपने पास आएगा नहीं, टोटल चार्ज नहीं आएगा। तो टोटल चार्ज जब नहीं आएगा तो हम लोग गाउस की थ्योरम से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और वैसे ही गाउस लॉ क्या कह रहा था? जो गाउसियन सरफेस होता है, क्लोज्ड लूप होता है, क्लोज सरफेस होता है, उसका शेप और साइज कैसा भी हो सकता है, ठीक है, शेप और साइज कैसा भी हो सकता है। तो उससे हम लोग उसके अंदर जो चार्ज का डेंसिटी है वो फाइंड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। चलिए, इस टॉपिक की हेल्प से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि किसी लाइन के अलोंग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उस लाइन के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसका टोटल चार्ज डेंसिटी कितना होगा। अगर किसी एरिया के अंदर, किसी सरफेस के पूरे एरिया पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उससे हम लोग ये फाइंड कर लेंगे कि उसका चार्ज डेंसिटी कितना है एरिया में। या फिर किसी पूरे वॉल्यूम के अंदर कोई ऑब्जेक्ट उस वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो हम लोग इससे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से पता लगा सकते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो कितना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। 3 टाइप का होता है। नंबर 1, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। नंबर 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। और नंबर 3 होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज
डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीन तरह का कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डेंसिटी अलोंग द लाइन, किसी लाइन के अंदर लाइन के अलोंग अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लेंगे। और किसी सरफेस पर टोटल एरिया पर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर लेंगे। और अगर किसी ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम में ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो उसको हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो बेटा इनका फॉर्मूला होता है, पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करेंगे? लैम्डा से डिनोट करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? सिग्मा से। ठीक है। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को रो से डिनोट करेंगे, रो। ठीक है। वैसे रो को हम लोग डेंसिटी में 11th क्लास के अंदर डेंसिटी को रो से डिनोट करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रो क्या लेंगे हम लोग? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, ठीक है, उसका फॉर्मूला लैम्डा इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन लेंथ, ये होता है टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और इंफिनिटी लाइन लेता हूं और इसके ऊपर चार्ज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है या कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो इसका जो टोटल लेंथ है, सपोज मैं मान लेता हूं L है। टोटल लेंथ कितना मान लिया मैंने? L। ठीक है। इंफिनिटी वायर का टोटल लेंथ मैंने L मान लिया। तो इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना होगा? चार्ज अपॉन लेंथ। अगर मैं किसी छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं, अगर किसी में छोटे से एलिमेंट की बात कर रहा हूं तो छोटे से एलिमेंट के लिए लेंथ कितनी हो जाएगी? dl। ठीक है, अगर छोटा सा मैं एलिमेंट ले रहा हूं यहाँ पर तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? dl हो जाएगी। तो उसके ऊपर चार्ज भी कितना हो जाएगा? dq। ठीक है। तो इसको हम लोग लैम्डा इक्वल टू एलिमेंट के लिए dq अपॉन dl ये भी लिख सकते हैं। ठीक है। और अगर टोटल चार्ज, वैसे ही होता है टोटल चार्ज, ये क्या होता है? टोटल चार्ज। ठीक है। तो टोटल चार्ज को हम लोग सिग्मा क्यू से भी नोट करते हैं, तो सिग्मा क्यू अपॉन dl भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या मिलेगा हम लोगों को? चार्ज का यूनिट कूलम अपॉन लेंथ का मीटर, कूलम अपॉन मीटर। ठीक है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में हमने ये पढ़ा कि इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। सपोज फॉर एग्जांपल के लिए एक वायर है, उसका लेंथ जो है इंफिनिटी है। ठीक है, सॉरी, वो इंफिनिटी तक फैला हुआ है और उसका जो लेंथ हमने कंसीडर करा है वो स्मॉल l किया है। ठीक है। अगर हम लोगों को किसी एलिमेंट से रिलेटेड, ठीक है, डेंसिटी निकालनी, छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूं जिसकी लेंथ dl है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl लिख सकते हैं। छोटे से एलिमेंट का छोटा सा चार्ज dq और छोटा सा एलिमेंट dl। ठीक है। और नहीं तो इसको हम लोग सिग्मा क्यू से भी लिख सकते हैं। सिग्मा क्यू का मतलब उस एलिमेंट का टोटल चार्ज। ठीक है। और इसका यूनिट हो गया कूलम पर मीटर। ठीक है। अब बात करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको सिग्मा से नोट करते हैं। ठीक है, ये सिंबल को बोलते हैं हम लोग सिग्मा। चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका ये होता है टोटल चार्ज अपॉन एरिया, टोटल चार्ज अपॉन एरिया, उस सरफेस का एरिया। ठीक है, जिस सरफेस की हम लोग बात कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज अपॉन एरिया, तो सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास ये कोई भी सरफेस है,
किसी भी शेप और साइज की है, इसके अंदर चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इस सरफेस का एरिया सपोज मैं ले लेता हूं A और टोटल चार्ज सिग्मा क्यू ले लेता हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अगर किसी छोटे से एलिमेंट के लिए निकालना, सपोज यहाँ पे छोटा सा ही एलिमेंट ले लिया मैंने, इस एलिमेंट के लिए मेरे को सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालनी है, तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी, ठीक है। या टोटल चार्ज को सिग्मा क्यू भी लिख सकते हो। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। सिग्मा क्यू चार्ज का यूनिट कूलम और एरिया आ रहा है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, ठीक है। तो रो इक्वल टू फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसके अंदर पूरे वॉल्यूम की बात कर रहा है। सपोज मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम में चार्ज कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, पूरे वॉल्यूम के अंदर, इसके अंदर है, पूरे अंदर, ठीक है। चलिए, तो इस पूरे वॉल्यूम में टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और इसका वॉल्यूम मैंने मान लिया V, ठीक है, और टोटल चार्ज सिग्मा क्यू, ठीक है। अब मैं इसमें किसी एलिमेंट की बात करूं तो रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीवी और या फिर सिग्मा क्यू अपॉन डीवी, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम किसी एलिमेंट के लिए। और इसका यूनिट क्या होगा, कूलम अपॉन मीटर क्यूब हो जाएगा, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम का हो जाएगा क्यूब। तो ये होता है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। 3 टाइप्स का है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अगर नोट्स बनाना चाहे तो इसको पॉज करके लिख देना। अब मैं साथ ही साथ अभी इसके तीनों से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बता देता हूँ, ठीक है। तो बड़ा आसान सा है, इसको मैं रफ कर देता हूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो नाम तो याद हो ही गए होंगे आपको, फर्स्ट वाला लीनियर, सेकेंड वाला सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड वाला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब हम लोग छोटा सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सबसे पहला कौन सा था, लीनियर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू क्या होता है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज K Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, Q अपॉन R स्क्वायर, K का वैल्यू रख देता हूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ठीक है। और अगर इसी का मैं वेक्टर फॉर्म लूंगा तो वेक्टर E इक्वल टू किसी एलिमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वेक्टर फॉर्म ये आ जाएगा dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर और यूनिट वेक्टर, ठीक है, जो इसकी डायरेक्शन बताएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब लीनियर के अंदर क्या होगा, लीनियर चार्ज के अंदर dq का वैल्यू क्या निकलेगा, dq का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा इनटू dl। dq का वैल्यू क्या मिल जाएगा मेरे को, लैम्डा इनटू dl। तो वेक्टर E इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ L, सपोज इस वायर की टोटल लेंथ स्मॉल l ली है तो यहाँ पे स्मॉल l लेता हूं, लैम्डा dl अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर R के, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे हम लोगों को ये मिलेगा, K को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, लैम्डा को भी मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है, L dl अपॉन R स्क्वायर R, ठीक है, ये हो गया।
ये हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोगों ने क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। ठीक है, अब सेम टू सेम बात कर रहे हैं हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा तो इसको पॉज करके लिख लेना। ठीक है, सेकेंड वाला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो E वेक्टर की फॉर्म में लिख रहा हूं, K dq अपॉन r स्क्वायर और इसका यूनिट वेक्टर। अब dq का वैल्यू क्या मिलेगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से, dq इक्वल टू सिग्मा dA, वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन ऑफ एरिया A सिग्मा dA अपॉन r स्क्वायर के यूनिट वेक्टर ऑफ r। तो वेक्टर E इक्वल टू k सिग्मा A dA अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ r। ठीक है, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, और लास्ट वाला अपना बचता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी से, तो बेटा वो भी बता देता हूं। ठीक है, इसको पॉज करके लिखना हो तो लिख लेना। ठीक है, बताता हूं। लास्ट वाला बेटा थर्ड नंबर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, तो E का वैल्यू क्या था, वेक्टर E इक्वल टू k dq अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ r। ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से dq इक्वल टू क्या मिलेगा, रो dv। dq इक्वल टू क्या मिलेगा, रो dv। ये वैल्यू पुट कर लो, तो वेक्टर E इक्वल टू इंटीग्रल k रो dv अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ r ड्यू टू वॉल्यूम, लिमिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में k रो v dv अपॉन r स्क्वायर यूनिट वेक्टर ऑफ r। तो ये जो मिल गया ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए, तो आज का अपना टॉपिक, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक यही था कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल दी। इसके अगले वीडियो के अंदर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गाउस थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो ओके बाय, थैंक यू सो मच।